राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा हुआ एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह-तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते। इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, पूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़-चढ़ कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात ताड़ ली। अब वे वारुणा अस्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु पुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर प्राश शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। यह सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात सुनकर देश-देशांतर में फैल गई। दूर-दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया।
यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भील राज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया, फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें निशाना लगाकर उस गीध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी, मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक-एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सबने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़ककर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो, निशाने की ओर, चूकना मत। धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण भर ठहरकर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवन, मैं गीध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, भला बताओ तो गीध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवन, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम-रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा, बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ।
उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को भेद दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने-अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना। यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा।